कैंसेरियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइट एरो। आज हम आपके लिए मई 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमारे पास 4 कार्ड्स हैं टेबल पे, जहाँ पर चारों कार्ड्स आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर दैट मंथ। और उसके अलावा एक की कार्ड हमारे पास है विच इज द कार्ड ऑफ यूरियल विच इज द सेवंथ चक्रा। सो आर्कएंजल यूरियल इज समवन हु एक्चुअली रूल्स योर seventh chakra, and seventh chakra is the crown chakra. Crown chakra is actually supported by clear crystal. So इस मंथ में अगर आप मेडिटेट करेंगे क्लियर क्रिस्टल के साथ तो आप you will be able to explore the energies and you'll get more help from the archangel Uriel. So that's something which is there on the cards. Now let's move to the first week of the month. First week of the month is a six of swords का कार्ड है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और अब उसके साथ क्योंकि जो कंपेनियन कार्ड है दैट इज द डेविल कार्ड, डेविल इन द रिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इज समथिंग विच इज द एनर्जी ऑफ a cycle which is about to get completed, so that's something also is there. Now let's talk about first week in detail. First week जो है वो कार्ड का that is talking about movement. So अगर किसी तरह के एडिक्शन में आप थे, किसी तरह के some kind of a behavior which was troubling you, किसी तरह के मेडिकेशन की बिना आप सो नहीं पा रहे थे या किस तरह की एनर्जी में थे, तो ये मंथ जो है आपको उस ट्रबल्ड वाटर से बिल्कुल ही काम कंपोज जगह पर आपको लेकर जाएगा फ्रॉम अ पीस ऑफ माइंड स्टैंड पॉइंट। तो ये मंथ का जो पहला जो वीक है दैट इज टेलिंग यू एंड दैट 2-3 थिंग्स विच आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर। वन, जो आपका पहला कार्ड है दैट इज सेवंथ चक्रा कार्ड। सेकंड जो कार्ड है उसका अगर आप पिक्चर मैसेज देखेंगे यू विल सी समवन मेडिटेटिंग। एंड द थर्ड कार्ड इज अगेन द डेविल कार्ड इन रिवर्स, जो कि बात कर रहा है चीज़ों के पॉजिटिव तरीके से बदलने की। यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और मेडिटेशन दैट टू विथ क्लियर क्रिस्टल एज अ हीलिंग स्टोन। सो अगर आप वो करेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये मंथ कैंसेरियंस। सेकेंड वीक का जो कार्ड है दैट इज अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, इट टॉक्स अबाउट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन सेकेंड वीक में। और उसके साथ साथ टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड जो है यहाँ पर वो रिवर्स में आया है। रिवर्स का मतलब है कि आप ऑलरेडी बैलेंस बना पा रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कैंसेरियंस। अगर टेम्परेंस का कार्ड अपराइट कंडीशन में होता तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रबल आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है बैलेंस करना चीज़ों में, इमोशनली हो, फिजिकली हो, या फिर ये वर्क एरिया में भी हो सकता है। दैट समथिंग इज देयर। यहाँ पर आपको हर तरीके से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। दूसरी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दैट इज चैरियट। तो मुझे लगता है कि मंथ ऑफ में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई ब्रेक हो सकता है, जगह बदल सकती है। सो ट्रैवल इज सर्टनली ऑन द कार्ड्स इन द मंथ ऑफ मे कैंसेरियंस के लिए। यहाँ पर ट्रैवल आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक भी लेकर आएगा और हैप्पीनेस भी लेकर आएगा। उस बैलेंस को जिसको आप अभी बैलेंस कर पा रहे हैं अच्छे से, उसमें आपको और ज़्यादा यूनिवर्स का कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा कैंसेरियन। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। अगेन आई विल रीआइटरेट, क्योंकि मेरा अटेंशन सडनली कार्ड ऑफ सेवन चक्रा की तरफ गया है। मुझे लगता है आपको मेडिटेशन की, योगा की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वो करेंगे आप और ज़्यादा लाइफ को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वीक ऑफ द मंथ विच इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। अब पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वर्बल, डॉक्यूमेंटेड और समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन के एरिया में आप को ये ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने टीचर्स, अपने बॉसेस, सीनियर्स के साथ जब बात करें तो उसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस लेकर आए, पोलाइट होकर बात करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। ये जो थर्ड वीक है थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़े लीगल अफेयर्स में भी हो सकती है। हो सकता है किसी लीगल अफेयर का आपको पार्ट बनना पड़े, आप उसका प्रोसेस का पार्ट बने। फूल की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। ये जो मंथ है कुछ नया शुरू होगा यहाँ पर। तो अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई कोई नए एजुकेशन सेक्टर में किसी नई तरीके के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो विच इज देयर ऑन द कार्ड्स। बट शुरुआत तो आ रही है, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़े से हेजिटेंट हैं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इवन इफ
आपको बेस्ट ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। आप जो बहुत ज़्यादा जो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, या हो सकता है उसको आप थोड़ा डाउटफुल होकर देखें तो आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से ना मिले जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, जो भी एंजल्स आपको रिप्रेजेंट आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, out of your fortune and out of the kind of satisfaction you've always craved for, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ना कहने से पहले, किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को ना कहने से पहले उसको अपने एंड पर अच्छे से इवैल्यूएट करिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी पर अपना फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं। 4th वीक तक आते आते जो एनर्जीज हैं आपकी कैंसरियंस, वहाँ पर मुझे अगेन चैरिट का कार्ड नज़र आता है। ओ माय गॉड, कितना ट्रैवल करेंगे कैंसरियंस। 2nd वीक में ट्रैवल है आपके कार्ड्स में। मुझे लगता है लास्ट वीक ऑफ मे में भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सो वहाँ पे चीज़ें बदल सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ दिस कैन बी समथिंग टू डू विथ this can, the last week of the chariot card, मुझे लगता है this is not a physical movement, physical travel happening, it is a virtual or a maybe spiritual kind of a movement which is happening in your life। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर मूवमेंट का भी ये कार्ड है। तो मुझे आप एक मे बी अ जूनियर टू सीनियर पोजीशन प्रमोशन होता हुआ नजर आता है लास्ट वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर जो है ये जो कार्ड है, दिस कार्ड विल एक्चुअली इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आप यू विल एक्ट लाइक अ लीडर, और जो एक्सपेक्टेशन आपके आसपास के लोग आपसे रखते हैं और मे बी दे ऑलरेडी ट्रीट यू लाइक अ लीडर, आपको वो फॉर्मल पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन आप क्लेम कर पाएंगे इन द मंथ ऑफ मे। जस्टिस का कार्ड है, तो आप इसके लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो ये वही टाइम है जब आपको यू विल बी ब्लेस्ड विद दैट पोजीशन व्हाट यू वर वेटिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, सो 2-3 चीज़ें जो कार्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली जो चीज़ है कैंसरियंस, वो है मूवमेंट है। आपके पास 6 ऑफ सोर्स का कार्ड था, तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो नजर आती है कार्ड्स में। सेकेंड थिंग इज दैट यू आर एबल टू मैनेज एंड बैलेंस योर लाइफ रियली वेल, दैट्स इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, आपको मेडिटेशन करनी है विद द क्लियर क्रिस्टल, क्योंकि वो आपको किसी तरह का स्ट्रेस या एंग्जाइटी अगर है तो वो उसमें आपको हेल्प करेगा। चौथी चीज़ है यहाँ पर कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं उनको अच्छे से इवैल्यूएट करिए। कोई भी डिसीजन मेकिंग करने से पहले चीज़ों को अच्छे से इवैल्यूएट करके फाइनल डिसीजन करिए। और अगर अपने डिसीजन को मई मंथ में होल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में ले सकते हैं, दैट विल बी वेल एंड गुड। कोई ऐसा पोजीशन जिसका बहुत टाइम से वेट करे थे, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं विद दिस एनर्जी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आपका जो मनचाहा मेहनत का जो फल है वो आपको 4th वीक में यू विल बी एबल टू अचीव दैट। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए कैंसरियंस, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे जून 2024 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।